हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 4.5 के लास्ट 2 क्वेश्चन रह रखे हैं, उनको करने जा रहे हैं। तो आओ देखते हैं अपने पास उसका क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है। देखो उसमें बोल रखा है एक ए मैट्रिक्स है, वो ये गिवन है। बोल रखा फाइंड ए इनवर्स, पहले ए इनवर्स निकालो। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो आ जाओ पहले ए इनवर्स ही निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने पहले यहां तक की बात की, हम यहां तक का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आगे बाद में बात करेंगे। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो आप देखो पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 और -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 4, माइनस 1 और -4 की मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस प्लस। फिर ये देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 3 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 और -2 की मल्टीप्लाई -6, 1 और -4 की मल्टीप्लाई -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का 5 इंटू ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 और 1 की 2 के साथ 2, तो अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 4 - 4 तो हो गया 0, 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 0, -6 और ये चलो 3 इंटू -6 और प्लस का 4 ये माइनस का 2 प्लस का 5, 1 3 - 2 हो गया 1, तो हो जाएगा 3 - 2 माइनस का 6, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 और -6 + 5 ये बच जाएगा अपने पास -1। तो ये देखो ये आ गया अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स निकालने के लिए आप निकालना है कोफैक्टर, और मैंने आपको बताया था अगर हम फर्स्ट रो के ऊपर अगर एक्सपेंड करते हैं उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका जो कोफैक्टर होता है ना, वो कोफैक्टर अपने पास जो ब्रैकेट में इनके सॉल्यूशन आते हैं वही होते हैं। तो कोफैक्टर से अब पहले वाले A11 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा वो होगा 0, क्योंकि देखो 4 - 4 0 आया था। A12 अगर निकालेंगे तो आपको पता है 1 और 2 दोनों का सम ओड है तो हम माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पर अपने पास क्या आया हुआ ब्रैकेट में माइनस का 2 आया हुआ है, तो -2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2। A13 आप देखोगे तो अपने पास आया हुआ है 1, ये लो। अब A21 की अगर बात करेंगे तो देखो एक बार A21 क्या है। A21 वाला एलिमेंट ये है, लेकिन 2 और 1 का सम ओड है तो पहले माइनस लगा दो। ये वाला एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, -3 और -2 की मल्टीप्लाई 6, 1 और 5 की मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। A22 की बात करेंगे तो 22 वाला एलिमेंट है ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 और -2 की मल्टीप्लाई माइनस का 4, 1 और 5 की मल्टीप्लाई अपने पास 5, तो ये आ गया माइनस का 9। A23 की बात करेंगे तो 2 और 3 दोनों का सम ओड होता है तो माइनस लगा दो। ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दो, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, 1 और -3 की मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 5। आओ बात करते हैं 31 वाले एलिमेंट की। तो ये 31 वाला एलिमेंट है ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो -3 और -4 की मल्टीप्लाई प्लस का 12 माइनस। अब ये अपने पास आ जाएगा 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10, तो ये अपने पास आ जाएगा 2। A32 एलिमेंट की बात करेंगे तो 3 और 2 दोनों का सम ओड होता है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब ये है 3 2, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 और -4 की मल्टीप्लाई -8 माइनस 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15, तो हो जाएगा -8 और -15 -23, और -23 तो ये माइनस और एक ये अपने पास है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 23। तो A33 की बात करेंगे तो A33 वाला एलिमेंट है ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 माइनस 3 और -3 की मल्टीप्लाई -9, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 13। अब आ गए अपने पास कोफैक्टर, और कोफैक्टर आगे तो आपको पता है उन कोफैक्टर को अगर हम कॉलम वाइज लिख देंगे तो अपने पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए अपने पास क्या आ जाएगा, देखो कोफैक्टर 0 2 कॉलम वाइज लिख दो 1, दूसरा है अपने पास फिर -1, फिर है माइनस का 9, और फिर है अपने पास माइनस का 5, फिर उसके बाद है 2, फिर उसके बाद है 23, उसके बाद है 13। ये लो एडजॉइंट आ गया। अब बात करते हैं ए इनवर्स।
ए इनवर्स आपको पता ही है क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए। तो अपने पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास है -1 इंटू एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए अपने पास 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ये लो भाई, आप देखो 1 और -1 की से डिवाइड करेंगे तो -1, इस -1 की मल्टीप्लाई अंदर करवा दो तो ए इनवर्स अपने पास रहेगा 0, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये आ गया अपने पास ए इनवर्स। आप देखो बोल रखा ये जो ए इनवर्स आया ना, इसका यूज करके आपको इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना है तो आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स मैट्रिक्स आप देखोगे अपने पास जो इसके वेरिएबल है वो है x y और z। बी मैट्रिक्स आप देखोगे जो राइट साइड लिखे हुए हैं 11 -5 और -3, ये अपने पास है बी मैट्रिक्स। तो आप देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स आपको पता जो इनके अपने पास कोफिशिएंट है ना, यही ए मैट्रिक्स थी और इन्हीं का इनमें हमने इनवर्स निकाल रखा है। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स की जगह पर लिखेंगे एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की जगह लिखेंगे हम 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और माइनस का 13, और b की जगह पर हम लिखेंगे 11 -5 -3। करवा दो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x y z इक्वल टू 0 की 11 के साथ 0, 1 की -5 के साथ माइनस का 5, -2 की 3 के साथ प्लस का 6। इसके बाद -2 की 11 के साथ -22, 9 की 5 के साथ माइनस का 45, -23 की -3 के साथ प्लस का 69। इसके बाद -1 की 11 के साथ माइनस का 11, 5 की -5 के साथ -25, -13 की 3 के साथ प्लस का 39। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 6 - 5 1, ये हो गया 67 माइनस का और प्लस का 69, 69 - 67 हो गया 2, ये अपने पास हो गया 36 नेगेटिव और ये पॉजिटिव 39, तो 39 - 36 हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगर कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन एंड 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। भाई कॉस्ट दे रखा तो उन कॉस्ट को मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन, ओनियन दूसरी चीज है व्हीट एंड राइस बी एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। ये लो, ये अपने पास कॉस्ट मान लिया भाई ओनियन का, व्हीट का और राइस का। अब जो बोलता जाए लिखते जाना भाई। 4 kg व्हीट बोल रखा है तो 4 की x के साथ मल्टीप्लाई करा दो 4x। 4 kg ओनियन बोल रखा था तो 4 की x के साथ मल्टीप्लाई करा दी। 3 kg व्हीट बोल रखा है तो 3 की y के साथ मल्टीप्लाई करा दो। 2 kg राइस बोल रखा है तो 2 की z के साथ मल्टीप्लाई करा दो और बोल रखा है ये 60 रुपीज में आए भाई टोटल। आगे बोला 2 kg ओनियन तो मतलब 2x, 4 kg व्हीट तो मतलब 4y और 6 kg राइस तो मतलब 6z
ये बोल रखा है टोटल अपने पास 90 रुपीज में आए। इससे आगे बोल रखा है 6 kg ऑनियन मतलब 6x, 2 kg वीट मतलब 2y और 3 kg राइस तो मतलब 3z। ये अपने पास 70 रुपीज में आए भाई, 70 रुपीज में। तो तीनों को ऐड करके 70 को लिख दो। ये बोल रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इनका हमें कॉस्ट निकालना, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैट्रिक्स मेथड आप सबको पता है क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। और इसके लिए आपको पता है ए मैट्रिक्स, देखो पहले अपने पास ए मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, ए मैट्रिक्स जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है तो ये होगी 4 3 2 2 4 6 6 2 3। बी मैट्रिक्स अपने पास आपको पता है क्या होगी, जो राइट साइड लिखे रहे हैं तो अपने पास 60 90 70। एक्स मैट्रिक्स आपको अच्छे से पता है, जो अपने पास वेरिएबल है एक्स वाई जेड। बस अब ये फॉर्मूले के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ए इनवर्स, और ए इनवर्स के लिए हम आओ निकालते पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है। तो प्लस का 4 लिखेंगे इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 12, फिर माइनस का 3 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 36, फिर प्लस का 2 इंटू अब ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 की 4 के साथ मल्टीप्लाई अपने पास हो जाएगा 24। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे तो 12 माइनस 12 0, तो ये 0 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 6 माइनस 36 माइनस 30 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 24 ये हो जाएगा माइनस 20। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 और 30 की मल्टीप्लाई 90 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 40। तो अपने पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है आपको नजर आ रहा होगा 50 आ जाएगा भाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये अपने पास है भाई 4 3 2, एक सेकंड भाई देखना इनको, 4 3 2 फिर 1 2 3, हाँ ठीक है भाई ये अपने पास मैट्रिक्स ठीक है। तो अपने पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो 50 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भाई कोफैक्टर की। तो A11 वाले कोफैक्टर, A11 एलिमेंट का कोफैक्टर मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में होता है वो, तो 12 माइनस 12 ये 0 है तो 0। A12 आप 1 और 2 का सम ओड होता है तो नेगेटिव लगा देंगे, और कोफैक्टर इसका अपने पास माइनस 30 है तो माइनस माइनस प्लस का 30। A13 की बात करेंगे तो A13 अपने पास आ जाएगा माइनस का 20। A21 की अगर बात करें तो 21 अपने पास दोनों का सम ओड है तो नेगेटिव लगा देंगे। ये अपने पास ये रो और ये कॉलम है तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 माइनस 6 और 2 हो सॉरी भाई 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 और 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, तो 9 माइनस 4 हो गया 5, तो ये आ गया माइनस का 5। A22 की अगर बात करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 माइनस 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12, तो ये आ जाएगा 0। A23 की बात करेंगे तो 2 और 3 अपने पास ओड नंबर होगा तो ये नेगेटिव लगा देंगे। ये 2 3 ये अपने पास रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 नेगेटिव माइनस और 6 माइनस 3 हो जाएगा 18, तो आ जाएगा माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 10। A31 की अगर बात करेंगे तो ये अपने पास देखो 31 ये वाला एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18 माइनस, ठीक है अपने पास ये हो जाएगा 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18 18 माइनस 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा 10। A32 की बात करेंगे तो 3 और 2 का सम ओड होता है तो हम यहाँ पर लगा देंगे नेगेटिव, और 3 2 एलिमेंट ये है तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 4 और 6 की मल्टीप्लाई 24 माइनस 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, तो ये जाएगा माइनस का 20। A33 की अगर बात करेंगे तो 3 3 वाला एलिमेंट अपने पास ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 माइनस 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 10।
आप देखो भाई अपने पास को फैक्टर आ गए तो आपको पता है एडजॉइंट आराम से आ जाएगा। एडजॉइंट अपने पास जो को फैक्टर आए हैं ना उनको कॉलम वाइज लिख दो। कॉलम वाइज लिखेंगे तो हो जाएगा 0 30 और 0 30 और माइनस का 20। उसके बाद है 2 1 माइनस का 5 2 2 2 0 और 2 3 है 10 3 1 है 10 3 2 है अपने पास माइनस का 20 और 3 3 है अपने पास 10। तो ये लो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स अपने पास क्या आ जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता है क्या आ गया अपने पास 50 इंटू एडजॉइंट ए ये रहा 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10। ये लो भाई ये अपने पास आ जाएगा ए इनवर्स और ए इनवर्स आ गया तो आपको पता है कि हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x की जगह पर लिख देंगे एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की जगह 1 बाई 50 इंटू 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस का 20 फिर है माइनस 20 10 और 10 फिर इंटू बी मैट्रिक्स अपने पास है भाई 60 और 90 और 70। तो आप देखो भाई एक्स वाई जेड सोल्व करेंगे तो 1 बाई 50 इंटू 0 की 60 के साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 450 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 700। अब इसके बाद देखेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा भाई 30 की 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 0 की 90 के साथ 0 माइनस 20 की इसके साथ माइनस का 1400 माइनस 20 की 60 के साथ माइनस 1200 10 की 90 के साथ 900 10 की 70 के साथ 700। तो यह आ जाएगा 1 बाई 50 इंटू ये हो जाएगा अपने पास 700 माइनस 450 ये बचेगा भाई 250। 1800 माइनस 1400 ये अपने पास बचेगा 400 और ये बचेगा अपने पास 7 ये हो गया 1600 माइनस 1200 ये भी अपने पास 400। तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स वाई जेड 50 से डिवाइड करते जाओ तो 50 से 250 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 इसको डिवाइड करेंगे 400 को 50 से तो आ जाएगा 8 400 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 8। तो अपने पास x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 8 इन सभी का अपने पास कोस्ट आ जाएगा। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।